So hello guys, कैसे हो आप सब? Hope you all are doing well. Today we are going to discuss about most terrifying horror and creepy experiment of Russia, which is called the Russian sleep experiment. नींद किसको पसंद नहीं है? आई थिंक हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ज़्यादा दिन बिना सोए रह सकता हो। पर जब तुम्हारे अराउंड वॉर चल रही हो तो तुम फाइट कर रहे होते हो और सारी की सारी जो तुम लोगों की नींद होती है वो उड़ जाती है। वॉर के टाइम पर सोल्जर्स दिन रात काम करते हैं और लड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी वो बारी बारी से शिफ्ट चेंज करते हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें और सुकून की नींद सो सकें। वॉर के टाइम पर सोल्जर्स दिनों दिनों तक सोते नहीं हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको रेस्ट करना ही पड़ता है। तो इसी चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए रशिया के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, और वो आइडिया ये था कि हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा कर रख सकते हैं, और अगर हम उन्हें जगा कर रखें तो कितने दिन तक वो जाग सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। तो जो रशियन साइंटिस्ट थे उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाएं जिनको वो सेल में बंद कर सकें और उनके ऊपर रिसर्च कर सकें, मॉनिटर कर सकें उनको, और उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे उनकी वो डिमांड कर रहे थे। अब वार के टाइम तुम सब्जेक्ट्स को कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली वार के टाइम तुम सब्जेक्ट्स प्रिजनर्स को ही चूज़ करोगे। तो रशिया ने दूसरे कंट्री के प्रिजनर्स को चूज़ किया। लेट 1940s में रशियन साइंटिस्ट ने कुछ 5 सब्जेक्ट्स को चूज़ करा, जिनको उन्होंने एक सेल में बंद कर दिया, और उस सेल के अंदर एक बॉक्स रखा गया जहाँ से एक गैस जो है वो प्रोड्यूस होती थी, जिसको सूंघ कर किसी की भी नींद उड़ जाए। रशियंस ने एक गैस डेवलप करी थी जिसको इनहेल करने से कोई कितने भी दिन सोया हो, पर उसको इनहेल करने से उस बंदे को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो जो सेल था या चैम्बर वॉज फिल्ड विद फूड, बुक्स, एवरीथिंग जो कि एक बंदे को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन वहाँ बेड्स नहीं थे। वो जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनसे प्रॉमिस किया गया था अगर वो 30 डेज़ के लिए उस सेल में सर्वाइव कर जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। Day 1 to Day 5। पहले 5 दिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 5 सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं सोए। आहिस्ता आहिस्ता रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि Day 1 की निस्बत Day 5 पर वो जो सब्जेक्ट्स थे वो बात कर रहे थे वो पहले से अब उनकी बातें डार्क होती जा रही थी। वो अपने ट्रॉमास को बार बार डिस्कस करने लगे थे। Day 1 पर नॉर्मली बात कर रहे थे जैसे हम बात करते हैं, और Day 5 पर अपने ट्रॉमास से रिलेटेड बात करने लगे और उस पर बहुत ज़्यादा क्रीपी और हॉरर चीज़ें डिस्कस करने लगे एक दूसरे के साथ। Day 6 to Day 9। Day 6 से Day 9 तक के दरमियान एक सब्जेक्ट ने रैंडमली किसी मूवमेंट पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी कैपेसिटी से चीख रहा था बार बार, और 3 घंटे तक वो चीखता रहा, और उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। बाद में जब चेक किया गया तो पता चला उसने अपने वोकल कॉर्ड्स को जो है वो ख़राब कर दिया था। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके 3 डेज़ बाद ही एक और सब्जेक्ट ने यही काम करा। उसने बार बार चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी फुल कैपेसिटी से वो चीख रहा था, जिसके बाद उसकी वोकल कॉर्ड्स भी डैमेज हो गई थी। फिर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बार बार ऑक्सीजन लेवल को चेक किया कि कहीं कोई सब्जेक्ट मर तो नहीं गया या सारे सब्जेक्ट ज़िंदा हैं या नहीं। तो पता करने पर मालूम हुआ कि 2 सब्जेक्ट्स की डेथ हो गई है। Day 14th डे पर रिसर्चर्स ने अनाउंस करा कि वो चैम्बर में आ रहे हैं, लेकिन उनको सब्जेक्ट्स की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। एक रिसर्चर्स ने अनाउंस किया, चैम्बर के अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी, सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हो, और जब हम एंटर करेंगे चैम्बर को तो हम बस माइक्रोफोन क्लिक करेंगे एंड विल। और तभी एक सब्जेक्ट बोलता है, फ्री नहीं होना, अब हमें इधर ही रहना। और यहाँ से स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क और क्रीपी हो जाती है।
ये पूरा प्रोजेक्ट एक हिडन प्रोजेक्ट था, लेकिन जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए और रोक दिया जाए। और फिर रिसर्चर्स उनका ऑर्डर मानते ही इस एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं और वो चैम्बर्स को खोल देते हैं, और उसकी वजह से जो चैम्बर्स हैं उसके अंदर फ्रेश एयर जो है वो आने लग जाती है। और उन्होंने गैस की सप्लाई को भी बंद कर दिया था, लेकिन गैस के ना होने की वजह से सब सब्जेक्ट्स बोलने लगे, प्लीज़ हम मर जाएंगे, लेकिन हमें गैस हमारी वापस कर दो, और ये गैस दोबारा से हमें इनहेल करनी है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। और वे एक तरह से एडिक्ट हो गए थे उस गैस से। जब उनकी डिमांड को रिसर्चर्स ने रिजेक्ट करा तो 5 दिन तक देखा गया कि वो सब्जेक्ट्स जो हैं कुछ भी नहीं खा रहे थे, बल्कि वो खुद अपनी ही स्किन को नोच रहे थे अपनी फिंगर्स से। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहे थे। और जब इस चीज़ को एग्जामाइन किया गया तो देखा गया कि वो फूड नहीं बल्कि उनका फ्लैश है जो वो 5 दिन से कंज्यूम कर रहे थे। जब उन लोगों को चैम्बर्स से निकाला गया तो बहुत मुश्किल से निकाला गया। वो आगे से फाइट कर रहे थे। वैसे तो उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज़ वो सोए नहीं थे इतने दिनों से और इतने दिनों से वो खाना भी नहीं खा रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो फाइट कर रहे थे कि हमें इधर चैम्बर में ही रहने दो, और उन्होंने काफ़ी लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया था। एक सब्जेक्ट को जब डॉक्टर के पास लेकर जाया गया फॉर सर्जरी पर्पस, तो उसे 10 दफ़ा एनेस्थीसिया दिया गया, पर उसे वो बेहोश ही नहीं हो रहा था, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इन अ वे कि अगर उसकी सर्जरी की जाए तो कैसे की जाए। जो सब्जेक्ट था उसने खुद बोला कि वो जो है वो चाहता है कि उसको उसको एनेस्थीसिया बहुत दफ़ा दिया गया, बट अब वो बेहोश नहीं हो रहा था, तो उसने खुद ही बोला कि उसकी जो सर्जरी है वो इस तरह ही कर दी जाए, जो कि बहुत मुश्किल था डॉक्टर्स के लिए, बिकॉज़ वो सब्जेक्ट जिसकी सर्जरी हो रही थी वॉज लाफिंग मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द सर्जरी, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी सर्जरी करने में। उस टाइम पर जो उस एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था उसने सोचा कि इन सब्जेक्ट्स को दोबारा से उस चैम्बर में डाल देते हैं फॉर 5 to 10 डेज़ के लिए। ये सुनते ही एक रिसर्चर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, और उस रिसर्चर जिसने ये सलाह दी थी, मतलब कि वो जर्नल था, और उसने सोचा और फिर अपने बाकी रिसर्चर्स को बताया। तो जैसे ही उसने ये बात की तो एक रिसर्चर सामने आया, उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर टू द पॉइंट उस रिसर्चर को किल कर दिया, जिसकी वजह से उस जर्नल की वहीं पर ही मौके पर मौत हो गई थी। और वो डायरेक्टली एक चैम्बर में घुसा जहाँ पर वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद वो अंदर घुसा और उसने सब्जेक्ट से पूछा कि तुम लोग कौन हो, अब तुम लोगों से मुझे डर लगता है, तुम लोगों की हालत देखकर, तुम लोगों ने अपने आप को इतना बुरा कर लिया, तुम हो कौन। तो एक सब्जेक्ट जो है वो पीछे से जो बैठा हुआ था वो खड़े होकर आया और उसने एक क्रीपी से स्माइल दी और उसने कहा, वी आर डीमंस इनसाइड यू, कि मतलब तुम लोग जिससे डरते हो, तुम लोग तुम वो ये सोचते हो कि बेड के नीचे तो कोई तो है, तो जिस चीज़ से तुम डरते हो हम वो हैं। और फिर उस रिसर्चर ने उस सब्जेक्ट को गोली मारकर उसको मार दिया, और उस सब्जेक्ट के लास्ट वर्ड्स ये थे, फाइनली वी आर फ्री। So guys, this was the Russian sleep experiment. Hope you liked the video and thank you so much for watching, and subscribe for more videos. Thank you so much.